ट्री, ये त्रिकोणों, त्रिकोण 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 प्लस मेट्रोन, त्रिकोण प्लस मेट्रोन मिला के बना है त्रिकोणमेट्री। अब देखो त्रिकोण मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। क्या? ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कौन सा हो सकता है? जनरल ट्रायंगल, यानी कि कोई भी ट्रायंगल आपको ट्रिगोनोमेट्री में हो सकता है। ये मैं आपका ट्रिगोनोमेट्री में केवल अभी मैं त्रिकोणमिति का बात कर रहा हूं, ट्रायंगल का, ओनली एंड ओनली ट्रायंगल का। त्रिकोण, त्रिकोण मतलब त्रिभुज यानी ट्रायंगल। अब मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापना, तोलना। अब क्या चीज का मेजरमेंट? तो इस हमारे ट्रायंगल का साइड्स एंड एंगल का मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? साइड्स एंड एंगल का मेजरमेंट। अब आप ही बताइए एक त्रिभुज में क्या क्या होता है? एक आप सिंपल सी सोचिए, एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले बोलेंगे कि 3 साइड्स होता है। अब 3 साइड्स होता है तो 3 साइड से 3 एंगल बनेगा। वो कौन सा? एक एंगल ए हुआ, एक एंगल ए हुआ, एक एंगल ए हुआ, 3 एंगल हुआ। अब देखिए इस साइड्स को निकालने के लिए हम लोग ऑलरेडी 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पता है आप लोग को? पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा सा इनका एक छोटा सा कहानी सुन लेते हैं। पाइथागोरस सर जो थे वो एक जियोग्राफर थे। तो उन्होंने, और मैथमेटिशियन भी थे। तो मैथमेटिशियन में वो यही सर्च किए थे कि अगर समकोण त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, राइट एंड ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के लिए। तो देखिए इसने क्या बताए थे? हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस हमारा एक कर्ण हो गया, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर का प्लस प्लस, उसके बाद बेस के स्क्वायर का प्लस। ये हमारा क्या था? पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय था, मतलब पाइथागोरस प्रमेय था। ये पाइथागोरस सर ने बताए थे। अब उसके बाद तो हम इस सहायता से साइड्स निकाल सकते हैं। साइड्स निकालने के बाद हम कहाँ फंस रहे थे? एंगल निकालने में। एंगल निकालने में तो यही एंगल जो निकालने का जो प्रोसेस होता है, ये तीनों एंगल निकालने का, इसी एंगल को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। इन माध्यम के द्वारा, यानी इसके द्वारा हम लोग एंगल का मान निकालते हैं। अब इस साइन का अलग, अब बोलेंगे कि साइन कॉस है क्या? देखिए साइन कॉस एक्चुअली में ये 2 साइड्स का रेशियो है। क्या है? 2 साइड्स का रेशियो है। अब वो रेशियो कैसे है मैं आप लोग को बताता हूं। अब देखिए जब ये पाइथागोरस सर ने साइड्स निकालने के लिए जब बता दिए, तब सबसे पहले देखते हैं कि इस ट्रिगोनोमेट्री का फाउंड कौन किया था, खोज कौन किया था और क्यों किया था। तो आप देखिए यहां पे हमारा सूर्य है, क्या है? सन है हमारा यहां पे। अब देखिए ये हमारा पृथ्वी पे हम यहां पे हैं। तो इमेजिन कीजिएगा हिपार्चस सर ने ट्रिगोनोमेट्री का फाउंड कौन किए थे? हिपार्चस सर ने किए थे। और क्यों किए थे? तो हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह है उसका पृथ्वी से डिस्टेंस, क्या? पृथ्वी से डिस्टेंस एंड पोजीशन। हिपार्चस सर ने सबसे पहले क्या बताया था कि हम अपने पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, यानी हमारे सौरमंडल में जो भी ग्रह है उसका हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे पृथ्वी से, और उसका पोजीशन कैसे निकालेंगे। यानी कि हमारे पृथ्वी से सूर्य का पोजीशन क्या है, पोजीशन यानी किस जगह पे है और कौन से स्थान पे है। तो वो स्थान हमारा कौन सा बताएगा? एंगल बताएगा। अगर हम इस एंगल को निकाल लेंगे तो क्या अपना हम सूर्य का पोजीशन निकाल लेंगे? अवश्य निकाल सकते हैं।
अब देखिए, अब इस एंगल को निकालने के लिए, इस एंगल को निकालने के लिए हमारा 6 कंपोनेंट। सबसे पहले हमारा क्या आता है, साइन, और साइन के साथ वैल्यू लेना है थीटा। क्या, साइन थीटा। अब ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इस साइन थीटा को निकालते कैसे हैं, तो ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस। अब देखिए, तो अगर हमको ये थीटा निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन सा है, ए वाला है, और इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, ए वाला है। अब कॉस थीटा निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, कैसे निकलेंगे, हाइपोटेनस बाय बेस। बेस कौन सा होता है, तो देखिए सबसे पहले हमको बेस और परपेंडिकुलर पहचानने का तरीका क्या है, जो भी एंगल हो, जो भी एंगल हो उसके सामने का हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, और उसके संलग्न, संलग्न यानी जो सटा हुआ जो हमारा साइड्स है, इस एंगल के सटा हुआ साइड्स कौन सा है, ये बेस वाला है, ए वाला है और ए है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, ए वाला हमारा जो लेंथ आएगा। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा p बाई बी। अब देखिए, इन 3 माध्यम से हम कैसे एंगल निकालेंगे। ये हमारा थीटा 1 है, सपोज दैट मान लीजिए कि हमारा थीटा 2 है, ये हमारा अभी सूर्य, अगर मान लीजिए कि सूर्य के ऊपर हम है, सूर्य के पास है, मतलब सूर्य के ऊपर नहीं है, सूर्य के पास है, तो वहां से भी तो हमारा एक एंगल बनेगा पृथ्वी के पास, तो वो भी एंगल है। अब इस एंगल के लिए साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तब हमारा ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा इस थीटा के लिए, थीटा 2 के लिए। अब फिर थीटा 2 के लिए बेस कौन सा बन जाएगा, P बन जाएगा। तो हमारा ये एंगल डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट परपेंडिकुलर एंड बेस होता है। तो अब देखिए, इसमें हम लोग, ये हमारा साइन थीटा का हो गया, ये कॉस थीटा का हो गया, टेन थीटा का हो गया। तो अगर हमको ये, अगर हाइपोटेनस मालूम हो, यानी कि अगर हम किसी वस्तु का किसी हाइट पे उसका डिस्टेंस मालूम हो, टेंजेंट उसका मालूम हो और उसका परपेंडिकुलर मालूम हो, तो हम लोग आसानी से इस थीटा का मान निकाल सकते हैं। अगर हाइपोटेनस मालूम है, बेस नहीं, बेस मालूम हो तो कॉस थीटा से निकाल सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर मालूम हो, बेस मालूम हो तो टेन थीटा से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग समझ गए कि टेन थीटा कैसे निकालना है, कॉस थीटा कैसे निकालना है। तो अब देखिए, हम लोग इसमें साइन थीटा का, मैं आपसे शुरू में ही बोला था कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। तो ये साइन कॉस टेन क्या दिखा रहा है, आप लोग गौर कर रहे हैं, ये थीटा का मान बता रहा है। क्या बता रहा है, थीटा का मान बता रहा है। तो कभी भी कॉस एंड कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा मिले तो आप लोग कोई, तो ये देखिए साइन का अपोजिट हमारा क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट करना है, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस नहीं। और हमारा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा का इसका मतलब कॉस का अपोजिट होगा, तो हमारा h बाई बी। टेन का कॉट होगा, कॉट का ठीक इसका फिर अपोजिट होगा b बाई बी। ये गौर कीजिए, मैं आपको पहले ही बताया था कि आप लोग डर जाते थे कि साइन कॉस टेन क्या होता है, आखिर हम कैसे जाने कि टेन आया तो क्या चीज बता रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है। तो आप बस इतना जानिए, ये जो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है, इसके माध्यम से हम लोग टोटल का टोटल क्या निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं। एंगल यानी पोजीशन निकाल रहे हैं। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि किसी भी ट्रेंगल का अगर पोजीशन निकालना हो, यानी मतलब किसी भी चीज का, अगर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन निकालना हो, ऑब्जेक्ट निकालना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन निकालना हो, तब हम लोग साइन कॉस टेन के द्वारा उसका पोजीशन निकाल सकते हैं। पोजीशन यानी उसका एंगल निकाल सकते हैं।
वो यानी किसी के रेफरेंस में। तो हम लोग सूर्य का क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन निकाल रहे हैं, किसके रेफरेंस में, अर्थ के रेफरेंस में। अर्थ के रेफरेंस में हमारा सूर्य का पोजीशन क्या है। तो हिपार्चस सर ने सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि हमारा सूर्य का डिस्टेंस क्या है और हमारे पृथ्वी से इस सूर्य का पोजीशन क्या है, और इसके साथ साथ सौरमंडल में जितना भी ग्रह थी सभी का पोजीशन ज्ञात किए और इसका डिस्टेंस एंड हाइट ज्ञात किए। तो आप इतना बस ध्यान रख लो कि पूरे ट्रिगोनोमेट्री में, होल ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का क्या निकालते हैं, हाइट निकालते हैं। हाइट यानी हमारा ए हुआ एक नंबर। दूसरे नंबर में क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, ये जो है ना डिस्टेंस। 3 नंबर में क्या निकालते हैं, पोजीशन। तो अब आपको तो पता चल गया होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा होता क्या है भाई। तो साइन थीटा कॉस थीटा के अंतर्गत हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पोजीशन निकालते हैं। अब देखिए, अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। इस पूरे पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी हमारा गोल है, सूर्य भी हमारा क्या है, गोल है। ये हमारा क्या है, सन हो गया। ये सन हमारा क्या करता है, पृथ्वी हमारे सन का चक्कर लगाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, अर्थ। तो क्या किया इन लोग ने, ऑलरेडी बता दिए थे कि एक सर्कल में 360 डिग्री होता है। तो इसको लोग डिवाइड किए कितने पार्ट में, पूरे पृथ्वी को 4 भाग में डिवाइड किए। कितने भाग में, 4 भाग में, 4 भाग में डिवाइड किए। तो इस एक्सिस को, यानी कि जो हम लोग का समतल है, समतल एक्सिस को हम लोग क्या नाम दिए, एक्स एक्सिस। और जो परपेंडिकुलर एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो सबसे पहले इन लोग ने क्या किया कि पृथ्वी को 4 भाग में बांटा, 4 भाग में बांटा। तो इसमें से देखिए, इसमें क्या हुआ, एक भाग में एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर कोई पार्टिकल यहां पे है कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो अगर हम लोग को हाइट मालूम हो और ये डिस्टेंस मालूम हो, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट पे इसका डिस्टेंस मालूम हो और एक्स कोऑर्डिनेट पे डिस्टेंस मालूम हो, तो इसका हम लोग पोजीशन निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार ये पूरे पृथ्वी को 4 भाग में बांटे। 4 भाग में बांटने के बाद यही इसी के बेस पे हमारा ईयर बटा, यानी साल। साल कितने महीना का होता है, 12 महीना का। उस 12 महीना में 3-3 महीने का एक पार्ट बनाया, जनवरी फरवरी मार्च, 3-3 महीने का। तो ये हमारा 3-3 महीने मिलाकर इसी हिसाब से हमारा सूर्य मौसम का डिसाइड करती है, किस मतलब किस साइड्स में, किस पोर्शन में जाएगा वो, किस पोजीशन पे बारिश होगा, किस पोजीशन पे धूप होगा, किस पोजीशन पे ठंडी गिरेगा। ये सब हम लोग तय किए इस 4 पार्ट में बांट के। तो इस चीज पे आप लोग को हम ज्यादा नहीं बताएंगे। और इसी से हमारा राशि फल वगैरह, नक्षत्र, और हाँ, हिपरचस साहब ने ही नक्षत्र के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कितना नक्षत्र होता है। तो 12 नक्षत्र था, उसमें हम लोग उन्होंने भी 3 पार्ट में बांट कर, जिस नक्षत्र में हमारा जिसका जन्म होता है उस हिसाब से उसका जन्म कुंडली बनता है। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको आना है ट्रिगोनोमेट्री पे। और ये ट्रिगोनोमेट्री हमारा फिजिक्स में क्या काम है। तो ये हमारा पृथ्वी था, इस पृथ्वी को हम लोग 4 भाग में बांटे थे। तो यही हमारा 4 भाग जाके एक्सिस बन जाता है। बहुत लोग कहते हैं सर ये एक्सिस, ये मतलब कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो ये कोऑर्डिनेट जो होता है यहीं से लाया गया है। पृथ्वी को 4 भाग में बांट के उसमें से 3-3 करके 12 पार्ट करके। और देखिए सबसे कितना अच्छा बात, ये पूरा सर्कल कितना होता है 360 का। और ये एक ट्रायंगल का जो मतलब एक जो होता है, ये एक डिग्री का होता है। एक ट्रायंगल 1 डिग्री का, तब जाके 90 डिग्री का बनता है एक पोर्शन में। तो अब देखिए, अब ये ट्रायंगल हमारा 3 साइड बन रहा है। एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ। अब देखिए इस ट्रायंगल का हम लोग क्या क्या निकालेंगे। अब
इस पोर्शन में क्या क्या निकालेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस एंड साइड, साथ में पोजीशन। अब वो पोजीशन का थोड़ा हम साइन देखते हैं क्या होगा। जैसे अगर कोई थीटा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट इसी को बोलते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट यहीं से डिराइव हुआ, फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा का पोजीशन क्या होगा, साइन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, यानी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो हम लोग इस कोऑर्डिनेट के अंतर्गत जानेंगे। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा थीटा का नेचर क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। तो अगर मानिए कि अगर 0 प्लस थीटा हो 90 तक, 90 माइनस थीटा तो इसमें आएगा, 90 प्लस थीटा हो तो 180 माइनस थीटा हो तो इसमें आएगा, 270 इसमें आएगा, 360 इसमें आएगा। तो इसमें थीटा का पोजीशन क्या होगा। तो हम लोग ने शुरू से ही पढ़ते आए हैं एक ऐड शुगर टू कॉफी। अब देखिए ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब क्या हुआ, यानी कि कॉफी में शुगर मिला दो। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐड का मतलब, ये जो ए है ना, ये मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब इसमें थीटा का मान हमारा जो भी आएगा वो पूरा का पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि वो थीटा निकालने का तरीका कौन कौन सा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसमें हमारा ऑल पॉजिटिव आएगा थीटा का मान। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में शुगर, शुगर से हम लोग एस लेते हैं, यानी कि एस वाले में क्या आया हमारा, साइन आया, सेक आया, यानी कि एस वाला जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव होगा। यानी कि साइन और सेक पॉजिटिव होगा। यहां पे देखिए हम सभी लिख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यानी कि इस थीटा को निकालने का हमारा 6 तरीका है। इस 6 में से इसका पोजीशन क्या होगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा सभी क्या होगा, प्लस होगा। सेकंड में जो एस वाला है, एस वाला कौन कौन सा है, साइन और सेक, साइन और सेक प्लस होगा इसमें। और सेकंड में टी, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट टी कौन कौन सा है, टैन, तो केवल इसमें टैन पॉजिटिव होगा। इसमें कौन सा होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। और इसमें ओनली एंड ओनली टैन थीटा पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव होगा। और इसमें हमारा क्या होगा, सी, मतलब सी से कौन कौन सा आ रहा है, कॉस आ रहा है और कॉट आ रहा है, कोसेक आ रहा है। तो इसमें हमारा कॉस थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सभी हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड किए कि पूरा 360 डिग्री में हमारा एंगल का अगर जितना जितना पोजीशन आएगा, 360 पोजीशन आएगा, उसको हम लोग क्या किए, 4 पार्ट में बांटे। अब उस 4 पार्ट में हम लोग थोड़ा हल्का हो गया, मतलब इस पूरा में हम लोग कहाँ निकालते चलते। तो फर्स्ट में हमारा साइन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव आएगा, थर्ड में टैन थीटा पॉजिटिव आएगा, इसमें ओके बंद करा। तो देखिए इस कोऑर्डिनेट में हम लोग किस एंगल के लिए काम करते हैं, इस कोऑर्डिनेट में किसके लिए काम करेंगे, ये देख रहे हैं यहां से हमारा क्या है, 0 से चालू हो रहा है, कहां से, 0 से, कहां तक है, 90 तक, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद 360। तो जब हम लोग को 90 माइनस थीटा निकालना हो, यानी कि इस कोऑर्डिनेट के बीच का अगर एंगल निकालना हो, तो उसके साथ साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक ऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरे में आएंगे, दूसरे में हमारा क्या होगा, 90 प्लस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा इधर आएगा, या 180 माइनस थीटा इस कोऑर्डिनेट के लिए, किसके लिए, इस कोऑर्डिनेट के लिए 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन और सेक थीटा। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं, थर्ड, हाँ, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा कौन सा एंगल आएगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ से 0 तक कहाँ तक है, 90 तक। तो 90 में से जितना थीटा कम करते जाएंगे और उस थीटा का जो वैल्यू निकालना होगा वो हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। तो वो जो थीटा का जो वैल्यू आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो हम लोग डिसाइड करते हैं इसमें।
तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पूरा पॉजिटिव आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन सा एंगल आएगा 90 प्लस एंड 180 माइनस, इसमें कौन कौन सा आएगा साइन एंड सेक प्लस। सेकंड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 प्लस यानी 180 हुआ, इसके बाद वाला जो एंगल होगा और 270 माइनस क्या 270 माइनस थीटा। तो इसका जो वैल्यू आएगा उसमें से किसका किसका पॉजिटिव आएगा ओनली एंड ओनली tan का यानी कि tan 180 प्लस थीटा tan 270 माइनस थीटा क्या आएगा इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा और सबका वैल्यू निगेटिव आएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में वैसे ही फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या आएगा 270 प्लस 360 माइनस 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। तो ये देखिए हम लोग इस पूरे कोऑर्डिनेट में क्या निकाल रहे हैं एंगल का साइड्स निकाल रहे हैं हाँ और उसके बाद 360 प्लस थीटा करना है तो हम लोग फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट से आ जाते हैं, फिर ऐसे बार बार होते रहता है। तो ये देखिए सबसे पहले वाले में हमारा ऑल पॉजिटिव, नेक्स्ट वाला में क्या क्या पॉजिटिव आया साइन एंड सेक, नेक्स्ट थर्ड वाले में tan यानी कि ऐड शुगर टू का क्या लेंगे टी लेंगे, ऐड शुगर टू कॉफी मतलब कॉफी से क्या सी लेना है, सी से जो हमारा आएगा कॉस कॉसेक कॉट, ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से हम थोड़ा एक का वैल्यू निकालते हैं, एक कोऑर्डिनेट का एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे थोड़ा मैं बताता हूं। हाँ तो ये देखिए पूरा त्रिकोणमिति में हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया। अगर हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से क्या फायदा हुआ हमको, तो हमारा पहला फायदा ये हुआ कि किसी भी ट्रायंगल का हम लोग साइड्स निकाल ले रहे हैं, उस समय भी आप लोग का बताए थे। दूसरा फायदा क्या हुआ उसका हम लोग एंगल निकाल रहे थे। ये एंगल क्या निकालते हैं हम लोग, यानी कि ये हमारा एक सर्कल है तो ये एंगल जो हम लोग इसका निकालते हैं तो ये टेंजेंट ही ना निकालते हैं। तो पूरे फिजिक्स में वेक्टर में जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा आपको इस टेंजेंट का पढ़ना है, उसके बाद समेशन पढ़ना है वेक्टर का, तो वो सारी चीज़ों में आपको कॉस थीटा टेन थीटा का यूज पड़ेगा। आप इतना जान लीजिए कि जब भी दो क्वांटिटी ऐड किया जाएगा वेक्टर में तो तीसरा जो उसका बनेगा वो ट्रायंगल के माध्यम से ही बनेगा, यानी जो ट्रायंगल लॉ होता है। तो इस ट्रिगोनोमेट्री का एक सिंपल सा हम बता सकते हैं कि इसका यूज जैसे ही हम लोग वेक्टर चालू करेंगे इसका यूज होना चालू हो जाएगा। अब इसका किस प्रकार यूज होगा ये मैं आपको वेक्टर से लेकर पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स सभी जगह जहां भी टेंजेंट का ट्रिगोनोमेट्री का काम पड़ेगा वहां मैं आपको डीपली से बताते जाऊंगा। और उसके बाद कभी आप ये मत बोलना कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, साइन थीटा होता क्या है। बस मैं आप लोग से यही मेरा लास्ट वर्ड है कि पूरे ट्रिगोनोमेट्री का होल पर्पस हमारा क्या है, पूरे ट्रिगोनोमेट्री का होल पर्पस है फाउंड करना हाइट डिस्टेंस एंड पोजीशन।